द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सबसे बड़ा घोटाला है, एक्सटॉर्शन का सबसे बड़ा रैकेट है जिसके सरगना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं। और इसमें इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है तब से इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं जिससे हड़कंप मच रहा है। आज बीबीसी ने एक ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की है जिससे सत्ताधारियों के होश उड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर हड़कंप है क्योंकि यह रिपोर्ट हैरान करने वाली है। करोड़ों लोगों की जिंदगियों से खेलने जैसे हालात इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैदा हुए। एक तरीके से चंदा लो और धंधा दो वाला जो सिस्टम था उसमें दवा कंपनियों ने करोड़ों लोगों की जिंदगियों से खेलने का काम किया। जिनके दवा सैंपल फेल होते रहे उन्हें भी परमिशन मिलता रहा और वो लोग करोड़ों करोड़ के चंदा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को देते रहे। अब जरा सोचिए कि ये दवा कंपनियां जिनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है वो इतना बड़ा खेल करने में लगी थी और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वो सब कुछ छिपाने में लगी थी, तो यह बहुत ही खतरनाक खेल है या नहीं है। राहुल गांधी ने जो कहा था वो धीरे धीरे सच साबित होता जा रहा है। अब यहां से हम आपको दिखाते हैं हेडलाइन जो बीबीसी की है। दवा टेस्ट में फेल वो फार्मा कंपनियां जिन्होंने खरीदे करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली इस कंपनी की सच्चाई जरा समझ लीजिए। ये क्या करते हैं, कौन सी दवा थी जो इनकी फेल होती रही और कैसे इन्होंने फिर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के बीजेपी को एकदम माला माल कर दिया और बीजेपी ना जाने उस पैसे का कितना दुरुपयोग की। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि कम से कम 5 से 6 हजार करोड़ रुपए बीजेपी ने तो सिर्फ विधायकों के खरीदने में खर्च किए। अगर ऐसा है तो यह पैसा कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही तो आया हो। ये तो एक नंबर में ये गिना जाता है ना इलेक्टोरल बॉन्ड, क्योंकि सब कुछ रजिस्टर्ड होता है। उसमें भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, 6 हजार करोड़ से अधिक का चंदा बीजेपी को मिला। लेकिन जो पैसे इधर उधर से आए होंगे उनका क्या हिसाब है। अब जरा प्रणव भारद्वाज के एक ट्वीट को देखिए और उसमें बीबीसी में जो रिपोर्ट छपी है उस स्क्रीनशॉट को भी देखिए, तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। यहां इन्होंने लिखा है, बीबीसी ने अपनी वेबसाइट पर आज एक विस्फोटक खबर छापी है। खबर में बताया गया है कैसे कई दवा कंपनी जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे उनके दवा के सैंपल फेल होते रहे हैं। आप सबको आज यह स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर लगने चाहिए। और हाँ, यह दवा केवल मुसलमान नहीं विराट हिंदू भी खरीदते हैं। मतलब एक तरीके से यह चुनावी घूस है कि अगर आपके दवा सैंपल फेल हो रहे हैं, अगर आप कार्रवाई से बचना चाहते हैं या फिर इन दवाओं को मार्केट में जारी रखना चाहते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा निकालिए, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदिए और दे दीजिए बीजेपी को। यह जो सिलसिला चला है इसके कितने घातक परिणाम होंगे, दुष्परिणाम होंगे, यह आप अच्छे से समझ सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट है अपने पास। टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड नंबर 1, इनका खेल क्या है बुलेट पॉइंट में समझिए। कहा गया है इस कंपनी का रजिस्टर्ड दफ्तर गुजरात के अहमदाबाद में है। साल 2018 में 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई 3 दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए हैं। अब आगे देखिए, ये दवाएं थी डेप्लेट A150, निकोरन IV2 और लोपामाइड। ये तीनों दवाएं इनके फेल हो गए। डेप्लेट A150 जो है दिल का दौरा पड़ने से बचाती है और निकोरन IV2 दिल के कार्यभार को कम करती है। लोपामाइड का इस्तेमाल अल्पकालिक या दीर्घकालिक दस्त के इलाज के लिए किया जाता है और इन तीनों दवाओं का जो सैंपल है वो फेल होता रहा है। कहा जा रहा है कि इस कंपनी ने 7 मई 2019 और 10 जनवरी 2024 के बीच 77.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे
और 77.5 करोड़ में से 61 करोड़ बीजेपी को दे दिए। अब ये तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल का हाल है। अभी और देखिए आप सिप्ला लिमिटेड के बारे में। सिप्ला बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी बनी तो भी इनके दवा सैंपल फेल होते रहे। यहाँ कहा जा रहा है सिप्ला लिमिटेड का रजिस्टर्ड दफ्तर मुंबई में है। साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई दवाओं के 7 बार ड्रग टेस्ट फेल हुए। ड्रग टेस्ट फेल करने वाली दवाओं में आरसी कफ सिरप, लिपबास टैबलेट, ओंडेंसेट्रोन और सिप्रेमी इंजेक्शन शामिल थी। सिप्रेमी इंजेक्शन में रेमडेसिविर दवा होती है जिसका इस्तेमाल कोविड के इलाज में किया गया था, आपको याद होगा। लिपवास का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल कम करने और हृदय रोगों के खतरे को कम करने के लिए किया जाता है। और ओंडेंसेट्रोन का इस्तेमाल कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी के कारण होने वाली मतली और उल्टी को रोकने के लिए किया जाता है। इस कंपनी ने 10 जुलाई 2019 और 10 नवंबर 2022 के बीच 39.2 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इनमें से 37 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दिए गए और 2.2 करोड़ के कांग्रेस को। मतलब जरा समझिए, ये खरीदते हैं 77 करोड़, कभी खरीदते हैं 39 करोड़ और ये सब में से मैक्सिमम पैसा बीजेपी को जाता है। तो कहीं ना कहीं यह सवालों के घेरे में है। क्या दवा कंपनियां जान से खेलने के लिए ही चंदा देकर धंधा लेने का काम करती रही? सैंपल टेस्ट फेल होने के बावजूद भी इन दवा कंपनियों को राहत मिलती रही? क्या मामला ऐसा है? ये तो बहुत बड़ा खेल था। अगर तीसरे पॉइंट को देखें, सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड, यह भी बहुत बड़ी दवा कंपनी है। सन फार्मा का भी मुख्यालय मुंबई में है। 2020 से 23 के बीच 6 बार इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हो गए। टेस्ट में फेल होने वाली दवाओं में कार्डिवास, लेट्रोप्रोस्ट, आई ड्रॉप्स और फ्लेक्सुरा डी शामिल थी। कहा जाता है कि कार्डिवास का इस्तेमाल उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, हृदय से संबंधित सीने में दर्द, एंजाइना और हार्ट फेलियर इलाज के लिए किया जाता है। ये 2019 से ही 2019 को 31.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। मतलब 15 अप्रैल 19 से लेकर 8 मई 2019 तक इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे 31.5 करोड़ रुपए का। और ये तमाम पैसे, ये सारे बॉन्ड बीजेपी को गए। ये हाल है। अब एक देखिए चौथा जो हमारे पास स्क्रीनशॉट है, जायडस हेल्थ केयर लिमिटेड का। इनके बारे में भी जरा देख लीजिए। जायडस हेल्थ केयर लिमिटेड का भी मुख्यालय मुंबई है। 2021 में बिहार के ड्रग रेगुलेटर ने इस कंपनी की बनाई गई रेमडेसिविर दवाओं के एक बैच में गुणवत्ता की कमी की बात कही थी। कहा जाता है कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोविड के इलाज में किया गया था। इन्होंने 10 अक्टूबर 2022 और 10 जुलाई 2023 के बीच इस कंपनी ने 29 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, जिसमें से इन्होंने 18 करोड़ रुपए सीधे बीजेपी को दिए और 8 करोड़ रुपए सिक्किम के किसी क्रांतिकारी मोर्चा को और 3 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिए गए। तो ये है डिटेल। जरा सोचिए कि एक मोटी राशि, मैक्सिमम अमाउंट इलेक्टोरल बॉन्ड का, वो बीजेपी को ही क्यों जाता रहा? अगर कोई खेल नहीं था, अगर ये चुनावी चंदा एक तरीके से धंधा लेने के लिए किसी घूस के तरीके का नहीं था, तो फिर क्या था? यह हैरान कर देने वाली रिपोर्ट बताती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम के सबसे बड़े लाभार्थी के तौर पर है और इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जैसा कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, इसमें तो पता ही नहीं चल पा रहा ना कि किसका पैसा जा रहा है। ए ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और वो जाकर बी को बेच दिया, बी ने सी को, और सी ने उसे अब ऑफिशियली अपना काम निकलवाने के लिए, धंधा लेने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को बेच दिया। यह खेल तो चलता रहेगा। इसमें ए का डिटेल है और जो लास्ट में पाए हैं उसका डिटेल है, लेकिन बीच में किसने किसने पैसा वाइट किया इसका डिटेल नहीं है। ये समझिए आप। तो इस खेल को समझना भी बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे यहाँ पर बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सिर्फ उगाही की है। अब आप सोचिए कि यहाँ लिखा भी गया है कि भारत में दवा, इलाज और मेडिकल सुविधाओं की बढ़ती कीमतें कोई छुपी हुई बात नहीं है।
इस स्थिति में अगर ये पता चले कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मलेरिया, कोविड या दिल की बीमारियों का इलाज करने वाली कई कम प्रचलित दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल होते रहे हैं तो आम लोगों के लिए ये एक चिंता का विषय है। लेकिन अगर साथ साथ ये भी नजर आए कि जिन कंपनियों की दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपयों के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पर दिए तो बात और गंभीर हो जाती है। अब यह जो है हैरान कर देने वाला मामला निकला और इस खेल में जिस तरीके से बीजेपी ने फायदा लिया है, ऐसी कंपनियां बहुत सारी हैं। हमने तो 4 के नाम बताए, कई नाम हैं जिसने इस तरीके का खेल किया है। अब इनकी गुणवत्ता पर सवाल है और फायदा पाकर इन लोगों ने किस तरीके से पैसा दिया। बीजेपी की तरफ से जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता रहा, ड्रग डिपार्टमेंट का शिकंजा कसता रहा और इन्होंने पार्टी को पैसा देना शुरू कर दिया। तो यह जान से खेलने का एक बहुत ही घटिया तरीका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।